Hello students, good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalur School. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ तक हमने स्टडी किया है पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो स्टार्ट किए। अब हमारा चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सीधा टॉपिक आता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा बेस जो है वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो वो तो हम स्टडी कर ही चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई है। अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए 4, तो उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दूसरा लिया है उसमें मैं जो फर्स्ट वन में ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ना, जो चीजें समझा रहा हूँ वही चीजें आपको सेकंड वन के लिए होमवर्क में लिखनी है, ताकि आपका व्यू भी क्लियर हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूंगा ये इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब ध्यान रखिएगा, कोई इसे एबीसीडी कह सकता है, ठीक है, एडीसीबी भी कह सकता है। क्या कह सकता है, देखिए एबीसीबी हो गया पूरा। कोई इसे डीसीबीए भी कह सकता है। क्या कह सकता है, डीसीबीए। कोई इसे सीबीएडी भी कह सकता है। कोई डीएबीसी भी कह सकता है, डीएबीसी। ध्यान रखिए, कहीं से भी स्टार्ट करके या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज इसको आप नाम दे सकते हो। कहीं से भी कोई भी एक वर्टाइसिस से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आप इसे नाम दे सकते हो। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे टोटल 4 वर्टाइसिस है। सिंगल हो तो उसे वर्टेक्स कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल में उसे वर्टाइसिस कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का नाम आप कैसे देंगे, कोई भी एक वर्टाइसिस से स्टार्ट करके, यानी वन वर्टेक्स से स्टार्ट करके या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। फिर कोई देखिएगा ए बी डी सी करेगा तो नहीं चलेगा, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। देखिए एबीडीसी में ये इसका नाम एबीडीसी आप नहीं बोल सकते, बीएसीडी भी नहीं बोल सकते। या तो पूरा क्लॉकवाइज या तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेना होगा। क्लियर। अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसमें मैं कुछ चीजें लिखूंगा। पहले मैं उसके वर्टाइसिस लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं। वर्टाइसिस है ए बी सी एंड डी। ये चारों वर्टाइसिस, ये चारों पॉइंट जो हैं वो वर्टाइसिस हैं, बट ये पॉइंट्स हैं, सिंगल पॉइंट्स हैं। समझ में आ रही है बात मेरी। वर्टाइसिस जो है वो सिंगल पॉइंट्स होते हैं, वर्टाइसिस। फिर आएंगी उसकी साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं एबी। एबी मतलब सेगमेंट एबी, सेगमेंट एबी पूरा ये जो सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एबी, उसे साइड कहा जाएगा, एबी। फिर होगी बीसी, फिर होगी सीडी एंड लास्ट में होगी डीए। डीए को कोई एडी भी कह सकता है। इनको भी आप नाम, आपको पता है सेगमेंट में नाम आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये चारों इसकी साइड्स हैं। क्या है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। साइड्स का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, वर्टाइसिस का मतलब होता है सिंगल पॉइंट, साइड्स का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट है तो उसे 2 वर्टाइसिस से डिनोट किया जाएगा। अल्फाबेट के 2 लेटर्स आएंगे साइड्स डिनोट करने के लिए, ध्यान रखना। कुछ लोग इसमें ही कंफ्यूजन करते हैं। फिर उसके एंगल्स। अब इसमें एंगल जो है, कोई भी डायग्राम में एंगल जो है वो 2 साइड्स को ज्वाइन करने से बनता है। देखिए मैं ए बी एंड ए डी, ये ए बी एंड ये एडी, इन दोनों को ज्वाइंट करने से ये जो एंगल बना, ये एंगल एक्चुअली डी से स्टार्ट होता है, ए पे मिडिल में आता है और बी, तो इसे बोलते हैं डी ए बी या बी ए डी भी बोल सकते हैं।
लेकिन जब एक से ज्यादा बनते हो ना तब, वरना तो इसे खाली एंगल ए भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एंगल ए। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ए कहोगे पॉइंट वर्टाइसिस है तो वो सिंगल पॉइंट है। एंगल ए कहोगे तो वो टू साइड्स का यूनियन है, टू सेगमेंट्स का यूनियन है, ठीक है। फिर वैसे ही एंगल बी, एंगल बी का फुल नेम या तो 1 डिजिट का होता है, 1 अल्फाबेट का होता है, या तो 3 अल्फाबेट्स का। वैसे आप एंगल बी का नाम दोगे तो क्या होगा? CBA या तो ABC, एंगल CBA या एंगल ABC फुल नेम। एंगल C, एंगल C का फुल नेम BCD या DCB, ठीक है। वैसे ही एंगल D, एंगल D का फुल नेम CDA ABC, जिसका फुल नेम है वो बीच में आना चाहिए। क्लियर? इतना हो गया। ये टोटल इसके पार्ट्स हुए, वर्टाइसिस, साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। फिर इसके कोई डायगोनल्स ड्रॉ करना चाहे तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे इसके? बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस, तो नॉन कंसेक्यूटिव है AC एंड BD, ये दोनों हमारे डायगोनल्स हुए। अब इसमें मैं क्या करूंगा? एडजेसेंट एंड ऑपोजिट के पार्ट करूंगा। एडजेसेंट साइड्स में पहले ले रहा हूं, या तो एडजेसेंट वर्टाइसिस में ले रहा हूं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब है कंसेक्यूटिव, मतलब जो पास पास में है वो। यहाँ पर टोटल वर्टाइसिस कितने हैं? 4, A B C एंड D। तो A एंड B जो है वो एडजेसेंट होंगे। तो पहली पेयर जो बनेगी, देखिए एडजेसेंट में पेयर बनेगी A एंड B की, A एंड B। दूसरी पेयर किसकी बनेगी? B एंड C। तीसरी पेयर किसकी बनेगी? C एंड D। एंड चौथी पेयर किसकी बनेगी? B एंड A, ठीक है। पास पास में है वो सारे क्या हो जाएंगे? जो पास पास में है वो एडजेसेंट, ठीक है। मतलब A के एडजेसेंट 2 हुए, B एंड B दोनों। ये आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। एडजेसेंट हो गए। अब क्या होगा? ऑपोजिट वर्टाइसिस। क्या होगा? ऑपोजिट वर्टाइसिस। ऑपोजिट किसे कहेंगे? जो पास पास में नहीं है वो। ऑपोजिट वर्टाइसिस कौन कौन से होंगे? A के पास में B तो है, D भी है, तो A के पास में कौन नहीं है? C। तो पहली पेयर उसमें बनेगी A एंड C, एंड दूसरी पेयर बनेगी B एंड D की। क्लियर? ठीक है। ये सिर्फ मैं याद दिलवाने के लिए वापस करवा रहा हूं। फिर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब पास पास में, और ऑपोजिट का मतलब सामने सामने, पास पास में। पहले तो साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD एंड D है। तो जो इंटरसेक्ट करती हैं वो एडजेसेंट, जो इंटरसेक्ट नहीं करती वो ऑपोजिट। AB के साथ कौन इंटरसेक्ट है? BC, AB एंड BC। फर्स्ट वन है AB एंड BC। दूसरी पेयर है BC एंड CD, BC एंड CD। तीसरी पेयर है CD एंड DA या AD, जो भी कहो आप कह सकते हो, CD एंड DA। एंड चौथी पेयर जो है वो है DA एंड AB। ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड्स। वैसे हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स में जो इंटरसेक्ट नहीं होती वो। तो देखिए AB के पास में BC भी है, AD भी है, तो कौन नहीं है? CD। तो पहली पेयर बनेगी AB एंड CD, एंड दूसरी पेयर बनेगी BC, और उसकी ऑपोजिट साइड होगी AD, BC एंड AD। क्लियर? वैसे ही आपको एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं। एंगल A के पास में आएगा B, तो A एंड B, B एंड C, C एंड D, D एंड A। लेकिन आगे एंगल की साइन करनी है, बिकॉज ये एंगल है। सिर्फ A एंड B, D एंड C तो वो तो वर्टाइसिस हो जाएंगे। एंगल है तो आगे एंगल की साइन करनी पड़ेगी। वैसे ही ऑपोजिट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल्स, एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंड ऑपोजिट जो है वो आगे टाइप्स में यूजफुल होगा, कैलकुलेशन में यूजफुल होगा। ये ध्यान से कर लेना है ठीक से। अभी मैंने बताया उसमें एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आपको लिखने हैं।
फिर सेकंड वन जो है वो रफ बुक में करना है, ये आपको PQRS, उसमें एडजेसेंट वर्टाइसिस, ऑपोजिट वर्टाइसिस, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं। है एकदम इजी, बट आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि इसके बाद का टॉपिक जो है वो हमारे लिए यूजफुल होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आगे, आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा कुछ स्टडी कर चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, सो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ऑपोजिट साइड की एक पेयर, टोटल ऑपोजिट साइड की कितनी पेयर होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया, कितनी होती है? 2। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड की सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर अगर पैरेलल है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रेपेजियम। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है, एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए ये जो एरो मैंने किया है ना, सिंबल, वो पैरेलल साइड्स दिखाता है। पैरेलल मतलब पता है ना, पैरेलल किसे कहते हैं? विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इन दोनों को आप कितना भी एक्सटेंड करो, ये दोनों जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेम वे यहाँ पे भी ये दोनों है, और यहाँ पे ये वर्टिकली है, ये दोनों को भी आप कितना भी एक्सटेंड करो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो इट इज ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। सेकंड वन है काइट। काइट की कोई श्योर डेफिनेशन नहीं है, बट काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विथ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। काइट जो है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है, जिसमें कोई भी एडजेसेंट साइड्स की टोटल कितनी पेयर मिलती हैं? 4। उसमें से कोई भी 2 पेयर जो है वो इक्वल लेंथ की होगी, कोई भी 2। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे ABCD ड्रॉ किया है, उसमें AB एंड AD इन दोनों की लेंथ सेम है, ये दोनों एडजेसेंट है, AB एंड AD। सेम वे नीचे BC एंड CD भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी इनकी लेंथ भी इक्वल है। तो टोटल एडजेसेंट साइड्स की 4 पेयर बनती है, 4 में से कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पेयर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। फिर थर्ड वन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल का इंपॉर्टेंट टाइप है, इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम स्पेलिंग याद रखिएगा, PARALLELOGRAM, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल होनी चाहिए। ऑपोजिट पेयर की टोटल पेयर कितनी होती है? 2। दोनों पेयर कैसी होनी चाहिए? पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। उसे क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम एक ड्रॉ भी कर देता हूं। देखिए ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे को, और इधर जो दोनों हैं वो भी एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स की पेयर्स जो हैं वो कैसी हैं? पैरेलल। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ, मैं सब साथ में ही ले लूंगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी, टोटल इसकी 4 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 4। पहली प्रॉपर्टी आएगी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं P
क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ये पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब पहली प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी ऑपोजिट साइड्स, साइड्स किसे कहते हैं पता है ना, मैंने अभी समझाया है। साइड्स किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट, मतलब पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट, तो उसका ऑपोजिट लाइन सेगमेंट कौन सा होगा? आर एस। पी क्यू एंड आर एस, आर एस को कोई एस आर भी बोल सकता है। पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल। सेम वे पी एस, तो उसकी ऑपोजिट साइड होगी क्यू आर, पी एस एंड क्यू आर ऑल्सो इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कोई भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल किसे कहते हैं? दो लाइन सेगमेंट से, दो साइड से बनता है। मतलब अगर मैं एंगल P बोलूं तो उसका ऑपोजिट एंगल होगा R, तो P की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू R की होगी। अगर P का मेजर 100 डिग्री होगा तो R का भी 100 होगा। अगर Q का 80 होगा तो S का भी 80 होगा। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पता है ना? सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम 180 होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है ये मैंने अभी समझा दिया है, ठीक है। मतलब पास पास वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, सम 180। मतलब ये 100 का है तो Q कितने का मिलेगा? 80 का। क्लियर? फिर फोर्थ वन, डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करो, डायगोनल्स किसे कहते हैं पता है ना? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस। मतलब आप पी आर को ज्वाइन करोगे तो ये जो सेगमेंट पी आर बना, सेगमेंट पी आर, उसे कहा जाएगा डायगोनल। अगर क्यू एस को ज्वाइन करोगे तो उसे भी कहा जाएगा डायगोनल। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं का, बाइसेक्ट का। बाइसेक्ट का मतलब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां से डायगोनल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ओ क्यू की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ ओ एस की भी होगी। एंड सॉरी मैं यहाँ पे एरो करता हूँ ताकि पता चले, ओ पी की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी? ओ आर की भी। क्लियर? तो टोटल 4 प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। कौन कौन सी 4 आप बोलिए, आपको बहुत बार ये बोलनी पड़ेगी मेरे साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बोलिए? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite sides are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other। ये 4 प्रॉपर्टीज का यूज करके भी बहुत सारे सम्स आएंगे। क्लियर है? तो ये नोट्स हैं, ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है? ये लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब हम वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियसली जानते हैं, प्रीवियस हम स्टडी कर चुके हैं पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 4 हैं। कौन कौन सी 4 है वो मैं वापस याद दिलवाता हूँ। फर्स्ट वन इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 4 प्रॉपर्टी का यूज है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर आगे कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हर एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। कौन सा स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी यूज होती है वो बताकर। तो सबसे पहला है एडी। ध्यान से देखिए, एडी क्या है? एडी इज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AD is a side of parallelogram।
तो पैरेललोग्राम में साइड की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। तो अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो ब्रैकेट में रीजन लिख देना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर दूसरा है एंगल DCB। एंगल DCB मतलब इन दोनों साइड से बना ये एंगल। तो अब इसका ऑपोजिट एंगल की भी प्रॉपर्टी इक्वल टू है। इक्वल वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स में सप्लीमेंट्री है, मतलब उसमें 180 आएगा। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो DCB का ऑपोजिट एंगल होगा DAB, या तो कोई BAD भी लिख सकता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल DAB, सिर्फ बीच में C है उसकी जगह पे A आ जाएगा। DAB मतलब ये, देखिए ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अभी आगे OC मतलब देखिए ये सेगमेंट होगा AC का हाफ। तो हमारे पास डायगोनल की भी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो OC की जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, OA, क्योंकि डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर मेजर एंगल DAB मतलब ये, एंड प्लस मेजर एंगल CDA मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ऑपोजिट या एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो उसका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ XYZ। जो आपको शेप गिवन है वो सारे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, X, Y एंड Z की, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट वन जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, जैसा टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसका नेम है ABCD। उसमें हमें X, Y एंड Z जो है वो एंगल के मेजर हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास एंगल से रिलेटेड पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टी है एंगल से रिलेटेड, 2। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट वन इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सेकंड वन इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब हमने लिखवाई है उसमें सेकंड एंड थर्ड है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल B 100 गिवन है, तो एंगल DB कितने का होगा, 100, ठीक है। तो हियर सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। देखिए एंगल B एंड एंगल D इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। लेकिन क्यों इक्वल होंगे, तो उसका रीजन है दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, बट आपको पता है एंगल B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, एंगल B इज इक्वल्स टू 100, सो एंगल DB क्या होगा, 100 ही होगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर। फिर ऐसा ही C एंड A की भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो तो ऑपोजिट नहीं है, तो कोई भी एक देखिए एडजेसेंट बन जाएगा। नाउ एंगल A एंड एंगल B ये दोनों कैसे एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स है तो सप्लीमेंट्री है, तो उनका सम कितना होता है, 180। लिखना ऐसे ही है। अब एंगल A मतलब क्या है, Z, तो यहाँ पे आएगा Z प्लस, और D मिला वो एक्चुअली Y की वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैं Y भी कर दूंगा, Y की वैल्यू 100। एंगल Z प्लस B कितना है, 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 100 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा, माइनस, सो Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, सो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर हो गया, Z भी मिल गया, Y भी मिल गया, अभी X चाहिए, ठीक है। X के लिए X इज द एंगल C, तो एंगल C एंड एंगल A आर ऑपोजिट एंगल्स। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट हैं तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, जेड कितना मिला हमें 80 डिग्री। तो इधर होगा z इज इक्वल्स टू एक्स, जेड की वैल्यू 80 है तो x इज इक्वल्स टू भी 80 डिग्री हो जाएगा एंड सम इज ओवर। क्लियर? ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर आपको एक एंगल गिवन है तो बाकी के 3 एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, क्लियर है? ये लिख लो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब जो सेकंड है उसकी भी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, लेकिन उसमें नाम आपको नहीं गिवन है। एक्स वाई एंड जेड एंगल के मेजर है, वो फाइंड आउट करना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इधर दे देता हूँ ए, ये बी है, ये सी है, ये डी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो जेड है वो इंटीरियर नहीं है, वो एक्सटीरियर है, एंगल बी का एक्सटीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD इस पैरेललोग्राम, वो तो आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया है। तो पैरेललोग्राम है तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एंगल से रिलेटेड दो हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बी और डी कैसे होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। पहले तो जो एंगल गिवन है ना उसको साथ में लेना है। कौन सा एंगल गिवन है, डी, तो डी इसमें आना चाहिए, बी एंड डी ऑपोजिट। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल डी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। सो एंगल डी बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब बी 50 मिल गया। अब हम इसका जेड का यूज बाद में करेंगे। ठीक है, पहले एक्स एंड वाई पे आ जाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। वो कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और उनका सम 180 होता है। तो एंगल बी की वैल्यू है 50, एंगल ए का मतलब है एक्स, एंगल ए का मतलब क्या है, एक्स। तो एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 50 को उधर लेके जाओ, माइनस होगा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू आएगा 30 डिग्री। ये x की वैल्यू मिल गई। अभी y तो है वो उसका ऑपोजिट एंगल है, एंगल a इक्वल्स टू एंगल c। रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो चलिए एंगल a मतलब है x। सो x इज इक्वल्स टू एंगल c मतलब है y। तो x की वैल्यू अगर 30 है तो y की भी कितनी होगी, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी हमें z फाइंड आउट करना है। नाउ z एंगल b प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 क्यों हुआ, एंगल b मतलब ये अंदर वाला होगा, ये इन दोनों का सम 180 इसलिए हुआ बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। वो लीनियर पेयर एंगल्स है, हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस जेड फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा, माइनस। सो जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री। सो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड सम इज ओवर। इसके जैसा ही है क्वेश्चन 2 का 4th वन, वो इसके जैसा ही सम है, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ना है तो मुझे बोलना। देखिए उसमें 80 का ऑपोजिट, पहले नाम दे देना, जैसा कि मैंने ABCD दिया, आप कुछ भी PQRS भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें x की वैल्यू 100 आएगी, y की 80 आएगी और z की भी 80 आएगी। x 100, y 80, z 80। ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।